गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। फर्स्ट हेडिंग स्टरलाइजेशन। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? Freeing of an article, surface or medium by removing or killing all microorganisms including vegetative form of bacteria, spores, viruses and fungi। स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई आर्टिकल, सरफेस या कोई मीडियम है उसको हम रिमूव करते हैं उसमें से, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, स्पोर्स, वायरस और फंजाई की वेजिटेटिव फॉर्म्स आती हैं, उनको फ्री करते हैं, उन आर्टिकल्स को इन सब ऑर्गेनिज्म को रिमूव या किल करके। वो प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। एंटीसेप्टिक्स, these are chemical substances which inhibit the growth or kill microorganisms on living surfaces such as skin and mucous membrane। एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ऑन लिविंग सरफेस लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। डिसइंफेक्टेंट्स, these are chemical substances which inhibit the growth or kill microorganisms on inanimate objects such as instruments। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पे काम करते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। Characteristics of an ideal antiseptics and disinfectants। केमिकली स्टेबल होने चाहिए, चीप, नॉन स्टेनिंग, साइडल, डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स एज वेल, एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, रिक्वायर ब्रीफ टाइम ऑफ एक्सपोजर, एक्टिव इवन इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस, एक्सुडेट एंड एक्सक्रेटा। जो आपके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो केमिकली स्टेबल हों, चीप हों और उनका स्टेन ना हो, नॉन स्टेनिंग होनी चाहिए, साइडल, और जितने भी आपके स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने वाले होने चाहिए, और जितने भी पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव होने चाहिए, और ब्लड, पस और एक्सुडेट्स या एक्सक्रीटा की प्रेजेंस में वो एक्टिव होने चाहिए। एंड एंटीसेप्टिक्स इन एडिशन रैपिड इन एक्शन एंड एक्सर्ट sustained protection, non-irritating to tissues, non-absorbable, produce minimum toxicity if absorbed, non-sensitizing। आपके जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो स्किन पे काम करते हैं, तो क्या होना चाहिए, रैपिड इन एक्शन होनी चाहिए और एक सस्टेन प्रोटेक्शन उनकी होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए टिश्यूज़ के लिए, और अगर वो उनकी मिनिमम क्वांटिटी अगर एब्जॉर्ब हो गई है तो उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग होने चाहिए, यानी कि सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए अगर आपका एंटीसेप्टिक एब्जॉर्ब हो गया है इन टिश्यूज़। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। एग्जाम्पल्स हैं पोटेशियम परमैंगनीट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजेंस। कोएगुलेशन, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल्स हैं फिनोल्स, क्लोरोहेक्सिडीन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स। डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीज permeability of bacterial cell membrane। सिट्रीमाइड, सोप्स। ये अलग अलग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, जो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म है उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट,
हाइड्रोजन ऑक्साइड हैं, हेलोजन्स काम करते हैं इनके अगेंस्ट। सेकंड है कोएगुलेशन, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है और जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसका डीनेचुरेशन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड काम करते हैं, फिनॉल है, हेक्सिडीन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, इनका मैकेनिज्म क्या है, कोएगुलेशन करना। थर्ड है डिटर्जेंट लाइक एक्शन, जैसे कि सिट्रीमाइड है, सोप है, इनका एक्शन क्या है, डिटर्जेंट फॉर्म करना। तो क्या होता है, जो आपकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ये इस टाइप से एक्शन करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्लासिफिकेशन है, एक साइड कैटेगरी है और दूसरी साइड उन कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट है फिनॉल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है एंटीसेप्टिक्स का, फिनॉल डेरिवेटिव्स। उसके एग्जांपल्स हैं लिक्विफाइड फिनोल, क्रीसोल, क्लोरोक्रीसोल, क्लोरोजाइलिनोल, हेक्साक्लोरोफीन। ये क्या है, फिनॉल डेरिवेटिव्स। सेकंड है अल्कोहल्स, इसमें है इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल। थर्ड है एल्डिहाइड्स, इसका एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। हेलोजन्स आइडोफोम, पोविडोन, आयोडीन। नेक्स्ट है हैवी मेटल कंपाउंड्स, इसके एग्जांपल्स हैं थियोमर्सल, सिल्वर प्रोटीन। नेक्स्ट है डाइज, डाइज में मेन है प्रोफ्लेविन एंड ब्रिलियंट ग्रीन। ये इसके इस कैटेगरी की ड्रग्स है, कंपाउंड्स हैं। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स, इनको कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड, सिट्रीमाइड। एंड मिसलेनियस में है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, नाइट्रोफ्यूराजोन। ये क्लासिफिकेशन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स का। इंट्रोडक्शन में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।